दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2025 के नोटिफिकेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर के। अगर आप पहली बार आप अप्लाई करने की सोच रहे हो या फिर अप्लाई कर दिया है तो उस केस में कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम लोग यही सारे पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको जानना चाहिए अगर आप एसएससी सीएचएसएल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट यूट्यूब चैनल है जहाँ पे हम लोग आपको डेली बेसिस पे गवर्नमेंट एग्जाम का अपडेट देते हैं, जो जेन्युइन सोर्सेस होते हैं वहां से। तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपके मिस ना हो आपके प्रिपरेशन के थ्रू आउट। सबसे पहले जो यहाँ पे पोस्ट मेंशन करा गया है वो तीन इंपॉर्टेंट है। एक है एलडीसी का पोस्ट। एसएससी सीएचएसएल के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जो पोस्ट आपको मिलेगी उसमें जो सबसे मेजर है वो है लोअर डिवीजन कलर का। दूसरा है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएसए का। और तीसरा है डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर का। डीईओ की पोस्ट में एक और पोस्ट होती है जो कि होती है डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए। अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो उस केस में डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की पोस्ट आपको मिलती है विद सम स्पेशल क्राइटेरिया जो अभी हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी अनाउंस करी गई है वो है 3131। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 साल यहाँ पे एज लिमिट बोला गया है। और क्वालिफिकेशन अगर आपने 12th पास करा है तो आप एसएससी सीएचएसएल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डीईओ के स्पेशल केस में अगर आप डीईओ ग्रेड ए के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो उस केस में 12th पास होना चाहिए विथ मैथमेटिक्स इन साइंस। मतलब 12th आपने साइंस से करा हो और साइंस में भी आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए। एप्लीकेशन का जो डेट है वो 23 जून से स्टार्ट है और 18 जुलाई 2025 इसकी लास्ट डेट है। एग्जाम डेट की बात करें तो टीयर 1 का पेपर जो होगा यहाँ पे वो 8 से लेकर के 18 सितंबर 2025 को होगा। और जो टीयर 2 होने वाला है फरवरी मार्च 2026 में आपका टीयर 2 होगा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये है ऑफिशियल साइट एसएससी की, आप यहाँ से जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन की जो फी है वो 100 रुपीज़ है जनरल और ओबीसी के लिए। बाकी जितने भी रिजर्व कैटेगरी हैं या वुमेन है उनके लिए फी पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और जो जॉब अपडेट से जुड़ा हुआ जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है, इन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन करी गई है। इन्हें ज्वाइन कर लीजिए ताकि हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। देखो, जॉब प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्पेशली क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपने जॉब तो ज्वाइन कर ली लेकिन आपको पता ही नहीं है कि उसके अंदर काम क्या करना है। और कहीं ना कहीं वो एक डिसएडवांटेजेस होता है वहां पे, क्योंकि आपको बाद में पता चलता है कि एक्चुअल में मुझे इस तरीके का काम है जो मुझे चाहिए ही नहीं था। ठीक है, तो वर्क प्रोफाइल, वर्क का नेचर क्या है, इसे जानना बहुत जरूरी है। तो अगर आप एसएससी सीएचएसएल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे जो अलग अलग तरह की पोस्ट मैंने अभी आपको बताई है उसमें से एक पोस्ट है एलडीसी की। लोअर डिवीजन क्लर्क जो है ये ग्रुप सी लेवल का पोस्ट है। सारी पोस्ट यहाँ पे ग्रुप सी लेवल की ही है। और एलडीसी के अंदर जो आपका जो मेन काम होगा, जो मेजर काम होता है वो होता है कि जो कलर्शियल वर्क है, फाइल मैनेज करना, ठीक है, या फिर जो आपसे ऊपर के जितने भी सीनियर आपके होंगे उनकी हेल्प करना उनके एडमिनिस्ट्रेशन में। बेसिकली यहाँ पे फाइल मेंटेन करने के अलावा रजिस्टर्ड मेंटेन करना हो गया, डाटा जो है उसे मेंटेन करना हो गया, जो आपका ऑफलाइन डाटा होता है हार्ड कॉपी में उसे मेंटेन करना होता है। इसके अलावा ऑफिशियल लेटर को ड्राफ्ट करना होता है, उसे वन डिपार्टमेंट टू अदर डिपार्टमेंट सेंड करना होता है। ये बेसिक काम है यहाँ पे एलडीसी का। जो दूसरा पोस्ट है यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएसए का जो पोस्ट है, इस जेएसए के पोस्ट को आप सिमिलर कह सकते हो एलडीसी के पोस्ट के, क्योंकि वर्क नेचर सेम है। लेकिन डिफरेंस यहाँ पे क्या है कि आपका जो पोस्टिंग होगा वो यहाँ पे जो है मेनली जो है सेक्रेटरीट और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में आपका यहाँ पे पोस्टिंग होने वाला है। एलडीसी में ऑल ओवर इंडिया में आपका कहीं भी पोस्ट हो सकता है। जो तीसरा जो यहाँ पे पोस्ट मेंशन करा गया है वो है डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर का। डाटा एंट्री ऑपरेटर के अंतर्गत आपको डाटा को एंटर करना होगा ऑनलाइन मोड में। मतलब कंप्यूटर बेस्ड पूरा वर्क होगा, कंप्यूटर पे आपको टाइपिंग करना होगा। जो भी ऑफलाइन रिकॉर्ड्स है, जो भी हार्ड कॉपी में रिकॉर्ड्स है उसे आपको डिजिटली कन्वर्ट करना होगा। ये डीईओ का मेन काम हो गया। डीओ ग्रेड ए जो है इसका वर्क प्रोफाइल बिल्कुल सिमिलर है, बस यहाँ पे आपको पोस्टिंग जो है एक पर्टिकुलर जगह पे लगती है। और वो कहाँ पे होता है तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका एसएससी स्टाफ सिलेक्शन खुद, ठीक है, उसके अंदर भी आपकी पोस्टिंग होती है। तो ये हो गया डीईओ ग्रेड ए। और डीईओ के अंदर क्या काम होता है वो मैंने आपको बता दिया। तो कहीं ना कहीं जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको मालूम होगा कि मुझे करना क्या है। अगर हम सैलरी की बात करें तो यहाँ पे जो तीन पोस्ट हैं एलडीसी या जूनियर
सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इसका जो पे लेवल होता है वो लेवल 2 का होता है। और इसकी अगर आप इन हैंड सैलरी देखोगे तो 29,000 से लेकर के 33,000 के बीच में आपको सैलरी मिलती है। दूसरा होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसमें पे लेवल 4 का आपको सैलरी मिलता है, और यहाँ पे जो आपको सैलरी मिलती है इन हैंड वो 36,000 से लेकर के 42,000 के बीच में मिलती है। और जो तीसरा है वो है मेरा डीईओ ग्रेड ए, ये जो है लेवल 5 का यहाँ पे आपको सैलरी मिलता है, और इन हैंड सैलरी जो है वो 40,000 से लेकर के 48,000 के बीच में बनती है। ये ध्यान रखना, ये जो सैलरी स्ट्रक्चर जो बताया गया है वो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग है। बहुत जल्द 8th पे कमीशन आएगा, जिसके अकॉर्डिंग जो है सैलरी यहाँ पे बदल जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। अब अगर प्रमोशन की बात करें, अगर आपको जानना है कि प्रमोशन किस तरीके से यहाँ पे होता है, तो बेसिकली जो एलडीसी या जेएसए का पोस्ट है, यहाँ पे जो प्रमोशन का जो नेचर है वो बिल्कुल सेम है, जिसमें आपको स्टार्टिंग के 5 से 8 साल के बाद, ठीक है, 5 to 8 ईयर्स के बाद अपर डिवीजन कलर की यूडीसी के पोस्ट पे आप रिक्रूट होते हैं। उसके फिर 3 से 5 साल के बाद आपका असिस्टेंट का पोस्ट आपको मिलता है, और फिर जो है कुछ डिपार्टमेंटल एग्जाम है जो आपको क्लियर करना पड़ता है, और उसके बाद आप सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पे रिक्रूट हो जाते हैं। इसके बाद जो लास्ट जो प्रमोशन है वो कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया पे बेस्ड है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपने सर्विस किस तरीके से दिया है, डिपार्टमेंट के क्या रूल्स हैं, जिस डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग हुई है उसके अकॉर्डिंग फिर आपको फिर अंडर सेक्रेटरी या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का पोस्ट आपको मिलता है। नेक्स्ट जो है वो है मेरा डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री ऑपरेटर में जो पहला जो प्रमोशन होता है वो 5 से 7 साल के बाद होता है, जो कि सीनियर डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट होती है। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो प्रमोशन होगा वो आपकी वैकेंसी के ऊपर में डिपेंड करती है, और सीनियरिटी के ऊपर में डिपेंड करती है कि आप कितने सीनियर हो, उसके अकॉर्डिंग फिर डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट का आपको पोस्ट मिलता है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है वो आपकी परफॉर्मेंस और एग्जाम पर बेस्ड होता है, मतलब डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं जो आपको क्वालिफाई करना होता है, और उसके बाद आप प्रोग्रामर या एनालिस्ट या आईटी असिस्टेंट की पोस्ट पे रिक्रूट होते हैं। और फिर उसके बाद बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं जिसे आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, और उसके बाद फिर आप सिस्टम एनालिस्ट या टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट पे आप रिक्रूट होते हो। ठीक है, तो यहाँ पे था प्रमोशन। प्रमोशन जानना बहुत जरूरी था। अब बात करते हैं कि कैसे सिलेक्शन होगा। तो बेसिकली जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, अगर देखा जाए ये 3 स्टेजेस में डिवाइड है। पहला स्टेज जो है वहां पे आपका एक सीबीटी का टेस्ट होगा। इसके बाद जो दूसरा टेस्ट होगा वो होगा सीबीटी प्लस स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट। और इसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो होगा डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टेस्ट। ठीक है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो गया तो उसके बाद आपकी फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो इसमें जो सबसे पहला है सीबीटी का टीयर 1 का टेस्ट। तो टीयर 1 का जो पेपर होगा यहाँ पे 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का आपका पूरा पेपर रहने वाला है, और आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 0.50 की होगी। यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंसी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर सेक्शन से 25 क्वेश्चन होगा, और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी 50-50 मार्क्स के सारे सेक्शन होंगे। 200 टोटल यहाँ पे मार्किंग हो गई। और फिर उसके अकॉर्डिंग फिर आप जो है आपको आपका कट ऑफ जाता है। यहाँ पे जो आप पेपर दे सकते हैं वो या तो इंग्लिश लैंग्वेज में आप दे सकते हैं, या फिर हिंदी में, या फिर रीजनल लैंग्वेज अगर आपने चूज करा है तो। ठीक है, जो टीयर 1 क्वालिफाई करेंगे जो बच्चे, फिर उनका टीयर 2 होगा। टीयर 2 के अंदर 2 सेक्शन है। पहला जो सेक्शन है वहां पे अगेन आपका एक सीपीटी होगा, और दूसरा जो सेक्शन है वहां पे आपका स्किल टेस्ट होने वाला है। पहला जो सेक्शन होगा उसके अंदर अगेन जो है अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 सेक्शन में डिवाइडेड है ये पूरा टेस्ट, जिसमें पहले सेक्शन के अंदर आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे। मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस होंगे, टोटल 60 क्वेश्चन होगा। हर क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का होने वाला है, यानी 180 मार्क्स का इधर आपका ये सेक्शन होगा, और इसके लिए आपको 1 घंटा समय मिलेगा। दूसरा जो सेक्शन है उसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चंस होंगे, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, और उसके लिए आपको 1 घंटा टाइम मिलेगा। और इसके बाद जो है तीसरा सेक्शन होगा जो एक कंप्यूटर नॉलेज का होगा, जिसके 15 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, और इसके लिए आपको 15 मिनट मिलेगा। ठीक है, ये पूरा जो आपका पेपर होने वाला है ये आपका 2 घंटा 15 मिनट आपका पूरा पेपर होगा। 2 घंटा 15 मिनट में आपको ये पूरा पेपर कवर करना है। इसके बाद फिर आपका जो है सेशन 2 होगा, जिसके अंदर जो है आपका स्किल टेस्ट दिया जाएगा आपको करने के लिए, जिसमें एलडीसी और जेएससी के लिए सिर्फ टाइपिंग टेस्ट होगा, और जो है डीईओ के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट और साथ में एक स्किल टेस्ट भी आपका यहाँ पे मेंशन करा गया है जो कि 15 मिनट का होगा। ठीक है, नेक्स्ट सिलेबस की बात करें तो ओवरऑल
जो आपका सिलेबस है वो जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंसी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस, ये 4 चीज़ें हैं जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। जनरल इंग्लिश के अंदर आपको ग्रामर पढ़ना है, वोकैबुलरी का सेक्शन है, कंप्रीहेंशन, वॉइस, नरेशन ये पूछा जाएगा। जनरल इंटेलिजेंसी के अंदर जो है ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो गए। ठीक है, सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, पजल है, एनालॉजी है, पूरा डिटेल सिलेबस पूरा मैंने बताया हुआ है कि एक्चुअल में रीजनिंग का क्या सिलेबस है। अगर आपने नहीं देखा है तो आई आइकन पर आपको पूरा डिटेल सिलेबस मिल जाएगा। हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से मैंने वहाँ पे क्लियर करा हुआ है। ठीक है, टीयर 2 के अंदर भी सेम सिलेबस है, बस आपको और थोड़ा वास्ट वे में उसे कवर करना है। ठीक है, इस वीडियो में यही था। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेस्ट कोर्सेस एंड टेस्ट सीरीज के लिए निशांत ई एकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।